बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया, बहुत काबिल अफसोस, बहुत काबिल मज़म्मत वाक़या। वज़ीराबाद के करीब इमरान खान साहब के कंटेनर पे फायरिंग की गई और बहुत सोचा समझा एक साजिश का वाक़या है, क्योंकि एक शख्स जो है उसने एतराफ़ भी किया कि वो काफ़ी दिन से इस ताक में था कि वो इमरान खान पर हमला करे, और फिर उसका एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ख़ास तौर पे जो असद उमर साहब हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस वाक़े की ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब पे और एक और साहब पे उन्होंने आयद की है। और उन्होंने कहा कि अगर इनको ना हटाया गया और इन्होंने अपने ओहदे ना छोड़े तो हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। तो ये जो वाक़या है, इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, और इमरान खान साहब ख़ुद भी माजी में कई दफ़ा ये कह चुके थे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उनके बहुत से करीबी साथी जो हैं उन्होंने भी ये बात की। हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सलमान अहमद साहब, जो कंटेनर पे अक्सर आपको इमरान खान साहब के साथ नज़र आते हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी को, ख़ुद उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं, फिर भी मुनासिब हिफाजती इंतज़ामात हमें नज़र क्यों नहीं आए। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सलमान अहमद साहब भी मौजूद हैं और वफाकी वज़ीर मियाँ जवेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मुल्क के मरूफ सहाफ़ी और कॉलम नगार जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। वहाँ पे हमारे रिपोर्टर अहमद फराज साहब हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद फराज। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद फराज, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सुन भी लिया होगा कि तहरीक इंसाफ ने तो ये जो इतराफ़ी बयान है इसको मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा जी कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो तो शहबाज शरीफ साहब पे और राना सनाउल्लाह साहब पे आयद होती है। ये बताएं, आप मौके पे मौजूद थे, ये बंदा फौरी तौर पे पकड़ा गया और पकड़े जाने के आधे पौने घंटे के अंदर अंदर इसका इतराफ़ी बयान आ गया, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया आपको? बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब। ये देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हम तो खुद हैरान हैं कि जब वो मुलजिम पकड़ा गया तो इतनी जल्दी उसको ब्रेक क्यों किया गया, उसका भी बयान क्यों लाया गया मीडिया के सामने। उसकी तो अभी पूरी तफ्तीश की जानी थी, उसके सहूलतकार कौन थे, वो कैसे आया, उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता। लेकिन हम खुद हैरान है कि पुलिस ने इतनी जल्दी क्यों की, उसका मीडिया में इतनी जल्दी बयान क्यों करवाया। अब जहाँ तक आपका सवाल है इस वाक़े के मुतल्लिक, तो मैंने इस कंटेनर पर खड़े होकर देखा है। देखें, ये जो गोली लगी है, अभी तो इसका भी मुआवजा किया जाना है, इसको चेक किया जाना है कि ये मुलजिम ने जब नीचे से फायर किया है, क्योंकि मैं जिस कंटेनर से ऊपर से होके आया हूँ उसकी चादर जो थी, ये एक बहुत मामूली जो लोहे की चादर होती है, ये बुलेट प्रूफ नहीं थी। देखिए, जो अभी भी आप देख सकते हैं इस कंटेनर पर जो एक आगे ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल के ऊपर ये चादर है, और ये जो चादर, लोहे की जो चादर है, ये बहुत ही इतनी खासी मोटी नहीं है। लेकिन जो गोली मारी गई है, इससे इसको भी चेक किया जाना है जो मुलजिम था कि वो कितने फासले पर था। अगर इस गोली ने इस चादर को चीड़ा है, फाड़ा है और गोली वहाँ पे एग्जिट हुई है, इट मीन्स कि ये इस कंटेनर के बहुत करीब था और इसने फायर जो है करीब से किया है। और अगर ये दूर था तो फिर मेरे ख्याल में फिर चादर को फाड़ा नहीं जाना था और ना ही इमरान खान साहब ज़ख्मी होते। जिस तरह उनको गोली लगी है और जिस तरह वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके साथ साथ दीगर लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। तो गोली जो नज़र आ रही है बज़ाहिर वो एक ही गोली है, उसी गोली ने चादर को, लोहे की चादर को चीर फाड़ कर इमरान खान साहब की बाइट टांग को ज़ख्मी किया है, जबकि दूसरे जो लोग थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं। और ख़ास तौर पर एक और बात बता दूँ, उनके एक साथी था, उससे भी हमारी बात हुई है। ये सिर्फ पिस्टल का फायर नहीं है, यहाँ पर कारतूस यानी कि रिपीटर, जिसको हम पंजाबी में पंप भी कहते हैं, वो भी फायर हुए हैं। उसका भी गोलियों को, उसके भी निशानात हैं, क्योंकि पंप के लिए गोली जो होती है वो फायर 7mm का फायर, उसमें कारतूस डलता है, और कारतूस जब निकलता है तो उसके जो छर्रे होते हैं उन्होंने भी ज़ख्मी किया। एक जो ऊपर से हमें खालिद बेग, उनके एक यहाँ पर एक कंटेनर के उनके खिदमतगार थे, उनसे हमारी बात हुई है, उनके बैग पे जो लगे हैं उनको छर्रे लगे हैं, गोली लगी है इमरान साहब को। तो इससे यही होता है कि जो फायर हुआ है वो सिर्फ पिस्टल से नहीं किया गया बल्कि रिपीटर से भी किया गया। और पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। अगर उस मुलजिम ने गोली चलाई है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रिपीटर किसने चलाया। रिपीटर से भी फायर हुए और वो फायर जो है वो किसी शिकारी कारतूस के नहीं है, वो एलजी के कारतूस, जो कंटेनर पे इमरान खान साहब का गार्ड मौजूद था, उसने फायर किया कि नहीं किया, जिसके फायर किए गए हैं, जिससे वो लोग जख्मी हुए हैं। देखिए, कुछ लोगों को तो गोलियां भी लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सलमान अहमद साहब, आपने अहमद फराज की बात सुनी, वो कह रहा है कि सिर्फ जो पिस्टल की फायरिंग नहीं है बल्कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जख्मी हुए हैं जिनको के कारतूस का फायर लगा है। तो
आप तो आमतौर पे कंटेनर पे ही होते थे इमरान खान साहब के साथ, और आपने हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा अपने कंसर्न्स भी जाहिर किए थे। तो मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपका एक मैसेज जो है वो मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ। हमने 22 अगस्त को आपका एक मैसेज जो है वो प्रोग्राम में चलाया था, और वो हमने राना सनाउल्लाह साहब को भी सुनवाया था, उसका उन्होंने जवाब भी दिया था। सुने जी सलमान साहब ने क्या कहा था। मुझे अभी पैगाम मिला है कि खान साहब को कुछ बहुत डेस्परेट लोग जो हैं, जो हार चुके हैं, वो उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम खान साहब को एलिमिनेट करेंगे। और ये मुझे बड़ी हाईली प्लेस्ड इनसाइड सोर्स ने बताई है। अच्छा, अब सलमान साहब, अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी इंफॉर्मेशन थी पहले से, आप श्योर थे, तो जो वहाँ पे आज वाक़या हो गया, तो ये वाक़या क्यों हुआ जबकि हुकूमत तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की है, तो ये आप नहीं समझते कि सिक्योरिटी लैब्स भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लाखों करोड़ों लोगों की, माओं की, बहनों की, बेटियों की, नौजवानों की दुआएं जो हैं, अभी पाकिस्तानी जो उम्रा करके आ रहे थे रास्ते में, जब अमेरिका से वापस आ रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी रोज़ दुआएं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए और उनकी सेहत के लिए होती हैं। रोज़ मेरी अपनी माँ अभी उम्रा करके आई हैं, 80 साल की हैं, रोज़ दुआ करती हैं इमरान खान की ज़िंदगी के लिए। वो दुआएं अल्लाह ने सुनी है। और आज एक कातिलाना हमला हुआ है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ है, और ये मौजज़ा है कि वो आज शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद लेकिन वो जिंदा है। और साथ में देखिए, हमारे दोस्त फैसल जावेद, राशिद, जो सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। वो एक MNA हमारे जो PTI के, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। एक आदमी शहीद नीचे हुआ, वर्कर जो हुआ है। तो ये देखें, ये तो हर हद को पार कर चुका है हामिद भाई। मैं आपको और सारे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त थे उनको बताई जा रहा था 3 महीने से। देखें, मैं आपको गिनवाता हूँ, ये जो वो आपने अभी सुनाया वो 21 अगस्त का था मैसेज। उसके बाद देखें, मैं खान साहब के साथ डेरा इस्माइल खान गया हेलीकॉप्टर पे। वापसी पे दोनों इंजन फेल होने की रेड लाइट्स ऑन हो गई थी। किसी ने तेल जो था ना उसके अंदर मिलावट कर दी थी, और वो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मुझे पायलट ने कहा कि अगर हम पहाड़ों पे होते तो ये तो क्रैश हो जाना था, तो कि हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर सकता था। वो शुक्र है एक क्रिकेट फील्ड मिल गई, उसमें पिच पे जाके उन्होंने वो इमरजेंसी लैंडिंग की। अभी ये 2 हफ्ते पहले की बात है। फिर खान साहब पंजाब से, ये गुजरांवाला से वापस आ रहे थे, तो जो पिछली गाड़ी थी उसके इंजन को आग लग गई थी। तो ये सारे सैबोटाज के ये अटेम्प्ट थे। और मैं आपको हामिद भाई, ये तो खुली बात है कि राना सनाउल्लाह ने अपनी ट्वीट्स के जरिए डायरेक्टली इमरान खान को टारगेट किया है। कल आपके प्रोग्राम के अंदर वो कह रहे थे कि वो उनको पकड़ के बलोचिस्तान लेके जाएंगे और मिर्ची सेल में डालेंगे। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर एक मुल्क का मौला जट बन जाए और इस तरह की धमकियां दें, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा? इनके, और सिर्फ एक इंसान नहीं है, इनके जितने ट्विटर पर अगर आप देखें कि डायरेक्टली उनकी जान को ये टारगेट करते हैं इमरान खान की। मैं ये पूछता हूं कि खान साहब ने पिछले 6 महीने में सवाए पुरअमन एहतजाज के, सवाए इलेक्शन में जीतने के बड़ी अक्सरियत से कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये जो है, ये बैलेट से नहीं उनको हरा सकते, ये बुलेट से हराना चाहते हैं खान साहब को। आज इनकी पूरी कोशिश थी कि बुलेट से खत्म कर दें कहानी। अच्छा, अब रऊफ क्लासर साहब, आपको अब क्या लग रहा है कि सलमान साहब की भी बात आपने सुन ली, आपने असद उमर साहब की भी बात सुन ली, तो जो एतराफ़ी बयान है मुलजिम का जो पंजाब पुलिस ने जारी किया, अब उस एतराफ़ी बयान की क्या अहमियत है? पहले तो जैसे आपने भी कहा कि अल्लाह ने मेहरबानी की कि खान साहब सेफ़ रहे हैं और उन पे हमले की मज़म्मत होनी चाहिए, अल्लाह ने उनको महफूज रखा है। हम पाकिस्तान जो है कोई ट्रेजेडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, और हमने बहुत सारी देखी भी हैं माजी में, अभी तक उनकी बिटरनेस नहीं ख़त्म हो रही, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं, एंड वी होप कि ही गेट्स वेल सून। 2-4 चीज़ें हम मीर साहब इस पे, जो मेरा ख्याल है आपने भी अपने सवाल में एक बात की है उनसे, आप सलमान साहब से कह रहे थे, लेकिन
वो अपनी गलतियां कोई नहीं मानता होता। जो उन्हें मेरा ख्याल इस वक्त अगर कोई इसको थोड़ा सा लेना चाहिए तो पंजाब हुकूमत को इस पे लेना चाहिए। और खान साहब आज के नहीं कह रहे, न सलमान भाई कह रहे थे 3 महीने से, वो 6 महीने से कह रहे हैं, जब से वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी। बाबर रहमान साहब ने कहा और सब लोगों ने कहा कि जो हमें ख़तरा है, बनी गाला में सिक्योरिटी दें, बला बला चीज़ें। आपको जब इतनी यहाँ पे थ्रेट्स होती हैं, एक तो आपको पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि आप स्पेशल एक उनका सिक्योरिटी स्क्वाड जो है वो आपके साथ होना चाहिए था। और प्लस एक SOPs होती हैं, जब भी होती हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, आप जलसे में आ रहे हैं, आपके साथ वहाँ पे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि खान साहब के साथ कोई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो, आपके साथ कोई पूरी टीम हो जो मजमे को, लोगों को, करीब के लोगों को ज़रा फासले पे रखे, या मजमे में वहाँ मौजूद हो जो देख रही हो कि किसी के पास वेपन तो नहीं है। गार्ड तो होते हैं उनके साथ, अगर होते तो आज हमने देख लिया है। एक आम बेचारे वर्कर ने वो खान साहब को बचाया है, अगर देख रहा, अल्लाह उसको अजर दे जिसने खान साहब की ज़िंदगी बचाई है। आपको उनका सिक्योरिटी गार्ड तो नज़र नहीं आया खान साहब को, या पुलिस का जो उसको जाके पकड़ा हो या जिसने पकड़ने की कोशिश की हो, वो तो आम वहाँ पे वर्कर था। सो आपको जब ये पता है कि इतनी सारी आपको सीरियस उस पर थ्रेट्स हैं और बड़े पावरफुल एनिमीज़ हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो थोड़ी सी केयर मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत को भी करनी चाहिए थी। जो लोग आके पूरे उनका कंटेनर का या सारी चीज़ों का ये बंदोबस्त कर रहे थे, जितना फ्री फॉर ऑल था कि कोई आ रहा है, जा रहा है, ऊपर चढ़ा रहे हैं, नीचे आप उनको लेकर जा रहे हैं, जब आपको पता है, ये इनको भी पता है, ये खुद बता रहे हैं, सलमान भी बता रहे हैं, उसका एजाज चौधरी साहब की मैं सुन रहा था, उन्होंने मुझे तो कल रात का पता था। तो फिर कोई आपको प्रिकॉशंस आपको एजाज चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि मैंने कल रात अहमद चट्टा को फ़ोन पे बताया था कि वज़ीराबाद में खान पर कातलाना हमला होगा। सो कातलाना हमला हो गया, एक कारकुन शहीद हो गया, हमारे 4 लीडर ज़ख्मी हो गए। और आगे उन्होंने कहा है तुम्ही ने छोड़ दिया मौत और ज़िंदगी का सवाल, अब इस सवाल के ज़िंदा जवाब उभरेंगे। अब आपको याद होगा जब यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहब के असैसिनेशन 250-300 उनके साथ वर्कर भी लगाया था उन्होंने, मेरा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ट्रेन करके भेजा था। और मुझे याद आ रहा है यहाँ पे इस पे MD थे ना, इसके OPF के थे खालिद लतीफ़ साहब। तो वो अगर वो ना आखिरी चीफ वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे भुट्टो साहब के, जब उनके वो कू हुई थी, उन्होंने मुझे बात बताई थी। उन्होंने कहा जनाब कि मैंने जब देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को चंद फुट के फासले से किसी बंदे ने गोली मार दी है, उनके सिक्योरिटी के 3 कॉर्डन होते हैं जब आप उस पर जाते होते, कहते हैं जो सबसे आपको पहला कॉर्डन रोकता है, दूसरा रोकता है, तीसरा रोकता है। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ 250 लोग जो थे, उन्होंने कहा उसने जाकर फासले से गोली मार दी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी खालिद लतीफ़ साहब ने, मुझे आज तक नहीं भूलती। उन्होंने कहा कि ये आपको जान निसार जो आप साथ लेकर चलते हैं, ये आपके लिए जानें दे सकते हैं, जान बचा नहीं सकते। आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं आपके साथ जिन्होंने आपकी जान बचानी होती है। जैसा कि आज PTI के एक कारकुन ने वर्कर जिसमें तल्लुक ही नहीं है आपके साथ, अगर सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस गार्ड थे, बड़े ट्रेन लोग थे, उन्होंने तो आपकी जान ही अल्लाह ने बचाई है या उस बेचारे उसने बचाई है। सो अभी भी खान साहब को चाहिए था, क्योंकि हमारे लीडर जो है ना, इनकी अपनी भी आपको पता, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी अपने साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात ही नहीं मानेंगे, कोई पुलिस वाले की बात नहीं मानेंगे, उनकी इज्जत के खिलाफ चला जाते। कोई मुझे मना कर रहा है कि जनाब आप जरा पीछे हट जाएं, बैठ जाएं, इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। इतने बड़े कंटेनर पे जब खान साहब हैं, पंजाब हुकूमत को चाहिए था या इनकी अपनी पार्टी को, आप बुलेट प्रूफ वहां पे एक उसकी शीशे की मतलब वाल बनवा सकते हैं। इतना आपको खुद पता है कि खान साहब इज अंडर थ्रेट, और इस मुल्क और कौम के लिए जो लोगों का उनका जज्बा है, पैशन है, इतना उनको एक्सपोज आप करने के बाद आप तो किसी भी हमलावर के लिए रास्ता खाली कर रहे हैं कि आप आए और गोली में। अल्लाह ने बचाया, जिस तरह के बस्ट उसने मारे हैं, जो हमने उसकी वीडियो देखी है, ये तो अल्लाह ने सब लोगों को बचाया जो ऊपर खड़े हुए थे और बड़ी कैजुअल्टीज होने से बचे। जवेद लतीफ़ साहब, अब इसमें ये तो एक सवाल पैदा होता है कि जब मुल्क में इतनी सियासी कशीदगी हो तो हुकूमत के वुज़रा को बयानात जारी करते हुए कोई एहतियात का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, वरना ये जो आप बहुत से लोग राना सनाउल्लाह साहब का नाम ले रहे हैं वो ना लेते। हाँ नहीं, हामिद मीर साहब, गुजारिश ये है, इसमें कोई शक नहीं कि ये काबिल मज़म्मत वाक़या है, इसमें कोई शक नहीं कि कीमती जान ज़ाया हुई, वो भी किसी घर का इमरान खान था, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान ज़ख्मी हुए। मगर बात यह है कि आप एक वाक़या होता है और वाक़े के फ़ौरी बाद आप अदारे की तरफ उंगली उठाते हैं। अरशद शरीफ का वाक़या हुआ और उसके फ़ौरी बाद आपने अपने लोगों के ज़रिए क्या एक माहौल बना दिया। आज भी एक वाक़या हुआ है और एक स्टेटमेंट आया एक मुल्ज़म का जो पकड़ा गया, एक स्टेटमेंट वो है। मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि फ़ौरी तौर पे उसका स्टेटमेंट आने की लाए जाने की ज़रूरत क्या थी, जब तक उसको मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट ना कर लिया जाता। गिरफ्तारी के आधे पौने घंटे के अंदर अंदर गलत है, मगर वहाँ हुकूमत किसकी है? हाँ। उसको इमरान खान को थ्रेट था, ये बात दुरुस्त है। और पंजाब पुलिस के पास पंजाब पुलिस ने इन्फॉर्म किया हुआ था इमरान खान की टीम को भी
कि इनको थ्रेट है और इनके सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए। अब बात यह है कि आप एकदम मुंह उठाएं और ये कह दें कि ये राना सनाउल्लाह का काम है, ये उसका शहबाज शरीफ का काम है, आप एक फ़ौजी अफसर का नाम ले लें कि उसका ये काम है, आप बताएं और फौरी तौर पर मुतालबा ये एक सेकंड हम एक सेकंड कानूनी सवाल है। मजरूब पार्टी जो है, विक्टिम जो है, उसको हक नहीं है कि वो किसी पे शक का इजहार करे। फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या इन्वेस्टिगेट होने के बाद आपने दिया है या आपको इल्म था? ये बात ठीक है। और अगर आपको इल्म था तो आपने इससे पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया? आप ये कहते थे ना नहीं, वो जिक्र तो किया है। सर नहीं, ये सलमान साहब ने कल परसों कहा है कि राना सनाउल्लाह जिम्मेदार होगा। मुझे एक मौका दें, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान बारहा कह चुके कि बंद कमरे में 4 लोगों ने फैसला किया है, आज 3 रह गए ना। 4 लोगों का ये जिक्र क्यों नहीं पहले करते? इन्होंने कहा कि मेरे इल्म में है अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया है, उसका नाम क्यों नहीं लेते? अरशद शरीफ को ना बीच में यार एक सेकंड ना, वाकयात हैं, मुझे ये बता दें कि आप एक दम से उठें और कह दें कि जनाब ये 3 ऐसी बात करें जिससे कि मुल्क में जो है वो कशीदगी कम हो। यार कशीदगी मैं कम करना चाहता हूं मगर आप कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। आपसे मुराद ये क्यों वजह? आप इस मौके पे जब पूरी कौम अफसुर्दा है कि ऐसा वाकया एक खूनी वाकया हो गया है और कई दिनों से हम देख रहे थे कि ये हो रहा है या हो जाएगा, तो आप उस मौके पे आप बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप कह रहे हैं कि इनको हटा दो। मैं इस पे मैं आपका टारगेट क्या है फिर? सलमान साहब, ये एक सवाल है कि क्या ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है असद उमर साहब की तरफ से और लोगों की तरफ से, नाम लिया गया है शहबाज शरीफ साहब का भी और असद उमर साहब ने राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम लिया, तो क्या ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं इल्ज़ाम लगाया जाना चाहिए? हामिद भाई देखें, हम पिछले 6 महीने का सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने है ये, ठीक है। खान साहब ने सियालकोट के जलसे के अंदर, खुले जलसे के अंदर बताया कि मुझे एलिमिनेट करने का प्लान बनाया गया है और मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है, उसमें सबके नाम है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो नाम सामने आ जाएंगे। बाकी इस 6 महीने के अंदर देखें क्या हुआ है। यहाँ जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और ये 60% जो है वो बेल पे निकले हुए हैं। इनके जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनके तो अपने पार्टी के आबिद शेर अली के वालिद ने कहा है इन्होंने 24 कत्ल किए हुए हैं। मॉडल टाउन का मैसेकर इनके अंडर आता है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, जब से ये आए हैं देखें किन किन की डेथ्स हुई हैं। गुलजार अहमद, क्या किसी को पता लगा कि वो किस तरह स्लो पॉइजन हुए? मुजम्मिल राजा विटनेस थे इस रमजान शुगर में। गुलाम शबीर साहब, मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान, मेन इन्वेस्टिगेटर जो थे इनके शरीफ माफिया के, इमरान रजा और फिर अरशद शरीफ, ये सारी डेथ्स पिछले 6 महीने में हुई हैं। कोई पूछता नहीं है। अभी अरशद शरीफ के ऊपर सारे कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल जुडिशल कमीशन होनी चाहिए। अमेरिका ने भी ये कहा कि अरशद शरीफ की डेथ के अंदर एक इंटरनेशनल जुडिशल कमीशन बननी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कमीशन बननी चाहिए। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया कि 2 नंबर लोग जो हैं लगाए हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और मेरे ख्याल में आपके दोस्त सारे मिलके उन्होंने कहा कि हम इसको अप्रूव ही नहीं करते हैं। तो कहने की बात है कि जावेद लतीफ साहब अपनी तरफ से जो मर्जी नैरेटिव बना ले, अवाम का गम और गुस्सा इतने एक्सट्रीम पे है और वो जो बातें कह रहे हैं मैं इस टीवी पे कह नहीं सकता क्योंकि आप चलाएंगे नहीं। जिस किस्म की जुबान यूज हो रही है इस गवर्नमेंट के इस वक्त, तो इन दोनों को, ये शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को रिजाइन कर देना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि 20 मील की इनकी गवर्नमेंट है, सिर्फ 20 मील की, और इन्होंने पूरे मुल्क को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, लेकिन इसमें एक सवाल है। सवाल ये है कि वो जो मुलजिम पकड़ा गया मौके पे और उसने एक इतराफी बयान जारी कर दिया और पंजाब पुलिस की तहवील में उसने वो बयान जारी किया है, आपके ख्याल में उस बयान की कोई अहमियत है या नहीं है? हमें, आप मेरे से कितने ज्यादा ज़हीन इंसान है और सहाफ़ी हैं। ये जो इनकाउंटर, ये चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ पंजाब के कितने साल रहे और इनकाउंटर में कितने कत्ल करवाए गए हैं।
ये तो मास्टर है इसके कि लोगों के कत्ल करवाने में। ये तो सारा ये डॉक्यूमेंटेड है। और मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान, आप देखें जो विक्टिम, आपने कहा ना कि विक्टिम का हक नहीं बनता किसी पे पॉइंट करने के लिए। जब बेनजीर का असैसिनेशन हुई तो लोगों की हक बनता था कि वो पॉइंट आउट करें कि किसने किया है। इस वक्त हम कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह नंबर 1, शहबाज शरीफ नंबर 2 और जो इनके अहलकार हैं वो नंबर 3 वो है। ये ढूंढ के अब देखें, ये अभी जो रऊफ क्लासरा साहब भी कह रहे थे ना, मैं इनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। देखें, जॉन एफ कैनेडी जो पूरी अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के साथ जा रहा था, उसको भी टारगेट किया गया, और जो बंदा पकड़ा वो भी इसी तरह, आज हमारा जो बंदा जिस तरह पकड़ा गया है ना, एकदम पकड़ के उसको गोली मार दी गई। तो और जो आज बयान, ये तो सब कुछ, ये तो कोरियोग्राफ था, ये जो बयान है। हम तो मानते नहीं है, हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में ये प्री प्लान्ड बयान है, प्री प्लान्ड हुआ सब कुछ? ये बिल्कुल प्री प्लान्ड बयान है। वो तो मैं कह रहा हूं कि जो बर्स्ट चले ना, देखें, ये अभी तो ये देखना चाहिए, जिस तरह आपके ये जो रिपोर्टर थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि गोली जो है उस 9 मिलीमीटर की है, 7 मिलीमीटर की है, पिस्टल से निकली है या वो ऑटोमेटिक वेपन से निकली है, और अच्छा, और टीन में से निकल के गोलियां जो आई हैं। और आप मतलब कि एकदम आपने कन्फेशन ले ली। ये तो टीवी के फिल्मों में भी, बॉलीवुड फिल्मों में भी इस तरह नहीं किया जाता। तो क्या इस इशू पे जो आईजी पंजाब है या डीपीओ है गुजरांवाला डिवीजन के या वजीराबाद के जो एसपी साहब हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखें जी, मैं ये कहता हूं कि इस वक्त मैं तो किसी को ट्रस्ट नहीं करता। सच्ची बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनको सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि ये कातिलाना हमला इमरान खान साहब के ऊपर जो हुआ है, इसके वजह से तो आपको हर किस्म का जो है वो कहते हैं रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। और ये जो गवर्नमेंट जो अपने आप का खींचना चाह रही है ना, देखें कर क्या रहे हैं ये अपना वक्त खींचे जा रहे हैं, लेकिन मुल्क धंसता जा रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर ये आज कामयाब हो जाते तो आग लग जानी थी पूरे मुल्क को। मैं कहता हूं अल्लाह ने बहुत बचाया है। अब वक्त है कि इस लाइन को क्रॉस ना किया जाए और मिलके ये जो है फेयर इलेक्शंस की डेट दी जाए और एक इंटरम गवर्नमेंट है, क्योंकि इनके हाथ से बाहर निकल चुकी है। अच्छा, अब रईस अंसारी साहब जो है वो हमारे ब्यूरो चीफ है लाहौर के, वो शौकत खानम हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहाँ पे इमरान खान साहब इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। रईस अंसारी साहब, आप बताएंगे कि ये तो हमें पता चल चुका है कि इमरान खान साहब की हालत खतरे से बाहर है, बताएंगे कि इमरान खान साहब कितना अरसा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहेंगे और आपके पास क्या इतलात हैं कि जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये दोबारा कब शुरू होगा? देखिए हामिद साहब, सबसे पहली बात यह है कि जो अभी अपने जो साथी बैठे हैं उनकी हमने बहुत सी बातें सुनी। जो मुझे हॉस्पिटल से चीज़ें पता चली हैं, ये बहुत ही इसकी तफ्तीश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो एक्सक्लूसिवली पता लगा है कि मैं वहाँ मौजूद था, जो डॉक्टर फैसल हैं जो हॉस्पिटल के हेड हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, तो इमरान खान की दाएं टांग में 2 गोलियां लगी हैं। अच्छा, एक नहीं लगी, मैं आपको फिर बताऊं, एक उनकी पिंडली में लगी है और दूसरी उनकी रान में लगी है। अच्छा, जब मैंने उनसे ये सवाल किया अपने डॉक्टर फैसल से कि एक गोली या 2 हैं, तो उन्होंने एक साफ अल्फाज में ये कहा कि 1 से ज़्यादा ज़ख़म हैं। तो फिर हमने उन्हें ये सवाल किया कि क्या जो ज़ख़म हैं वो उसमें गोलियाँ निकाल ली गई या निकाली जाएंगी? तो उन्होंने एक और नई बात ये की कि जो हम डॉक्टर देख रहे हैं और आप भी बहुत बेहतर जानते हैं गोली निकाली जानी चाहिए या नहीं निकाली जानी चाहिए, आपके जिस्म में भी गोलियाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा हम अभी देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी। लेकिन जो मेरी इत्तलात है, 1 गोली निकाल ली थी। लेकिन जब डॉक्टर फैसल से हमने मज़ीद सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उस टांग में फ्रेगमेंट मौजूद हैं, यानी कुछ टुकड़े मौजूद हैं। अब देखिए, जो गोली चलाएगी, जिस रिपीटर से चलाएगी, उसका तो सिक्का तो समझ आती है, उसके तो टुकड़े नहीं होते, वो सीधा सिक्का जाता लगता है। लेकिन जब वहाँ पर मौके पर मौजूद ये रिपीटर से गोलियाँ जो हैं बहुत तेज़ी से निकली, तो उसके रुकने के बाद टक टक 2 फायर की और आवाज़ आई है। अब ये तफ्तीश की करनी पड़ेगी कि आया उसी रिपीटर से चली या और किसी ने 2 गोलियाँ चला दी जिसके टुकड़े भी फैले। और जो वहाँ लोग 8-9 लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनके भी स्प्लिंटर लगे हैं, उनको सिर्फ गोली स्प्लिंटर लगे हैं। तो ये इस वक्त जो दूसरी बात आपने कही, हमने उनसे पूछी, उन्होंने कहा इस वक्त डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में इलाज कर रहे हैं
और उन्होंने पहले डिसाइड ये किया कि क्या इन्हें वार्ड में शिफ्ट करें। तो उन्होंने ये कहा कि आज रात इन्हें अंदर वार्ड या रूम में ना ले जाएं, इन्हें रिकवरी रूम में ही रख लें, ताकि लोग जो आ रहे हैं अव्वल तो वहाँ किसी के एसेस नहीं है। जहाँ तक मैं गया वहाँ सिर्फ उनका ख़ानदान के लोग बैठे थे, उसके अलावा किसी के एसेस नहीं है। या एक दो लीडर बुलाए और थिएटर में इमरान खान ने असद उमर और जो असलम इकबाल है इन दो को बुलाया था, वो बाहर निकले, उन्हें फिर बुलाया गया। मैंने असलम इकबाल से पूछा कि इमरान खान ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा नहीं है, हमारी अपनी बात है, मैं बता नहीं सकता। ये मेरे सामने थिएटर में गए और बाहर निकले। और दूसरी जो अहम बात है, उस वक्त बुशरा बीबी भी है, वो भी बहुत तेज़ी में आई और वो सीधी जो है वो ऑपरेशन थिएटर में चली गई। लेकिन इस वक्त डॉक्टर का ये कहना है कि जो अभी जो ज़ख़म है, इमरान की हालत ख़तरे से बाहर है, ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। और ऐसा अभी नहीं है कि हमें कोई अगर इतनी ब्लीडिंग हुई कि खून भी लगाना पड़े, ऐसी बात नहीं है। और जो दूसरी बात आपने पूछी कि लॉन्ग मार्च की, लॉन्ग मार्च में अभी तो उन्होंने फ़िलहाल कॉल ऑफ की है, लेकिन अब ये कब शुरू होगी, हो सकता है असद उमर को और असलम इकबाल को कोई इमरान खान ने मैसेज दिया हो कि इसको कंटिन्यू रखें। और अगर इमरान खान के बगैर ये मार्च कंटिन्यू होगी तो फिर लोग किस तरह आएंगे। तो अभी इसमें गुम मुगू की सूरत हाल है। और अभी जब निकल के गए तो फवाद चौधरी भी वहाँ पहुँचे थे। तो अब देखते हैं कि वो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ही चलेंगे, क्योंकि वो जिससे बात करना चाह रहे हैं उसको थिएटर में बुला लेते हैं। तो डॉक्टर उन्हें थिएटर में ले जाते हैं, वो इमरान खान से बात करके वापस आ जाते हैं। तो अभी ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि मुख्तलिफ जिलों पर जो है। हाँ, एक और आपको बात बताते चलें, जब इमरान खान को ज़ख्मी हालत में गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उनके साथ उनके दो भांजे मौजूद थे और एक उनका कज़न का बेटा मौजूद था, मैं नाम नहीं ले रहा। तो वो जब उन्हें बता रहे थे तो इमरान खान ने ये कहा कि मुझे कतई तौर पे पकड़ के मत बिठाना, मैं एक टांग से खुद उतरूँगा, ताकि लोगों में पैनिक ना आए, लोग जो है पैनिक ना हो, ताकि उनको ये नज़र आए कि इमरान खान खुद उतर के बैठे हैं। तो उन्होंने सारा लिया, पकड़ा और पकड़ के गाड़ी में बैठ गए। और जब तमाम रास्ते में मौजूद थे तो सिर्फ ये पूछते आ रहे थे उनसे फ़ोन पर कि भाई जो और लोग ज़ख्मी हैं वो खैरियत से हैं, बाकी ज़ख्मियों के बारे में पूछते आ रहे थे। आपने एक बड़ी अहम बात बताई है और इमरान खान साहब ने यकीनन इस बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में तकलीफ बहुत हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया है। और अब मज़ीद जो पाकिस्तान की सियासत पे इस वाक़े के क्या असरात मुरतब होंगे, रऊफ़ क्लासरा साहब से, सलमान अहमद साहब से और जवेल लतीफ़ साहब से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा रऊफ़ क्लासरा साहब, 3 दिन पहले 31 अक्टूबर को हमने अपने प्रोग्राम में एक और ये स्टेटमेंट चलाया था सलमान अहमद साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़रा सुने वो क्या कह रहे थे। मुझे 2 बड़े एंकर्स हैं जिन्होंने फ़ोन किया मैसेज दिया कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आपका नाम हिट लिस्ट पे है और आप अपनी हिफाजत करें। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं राना सनाउल्लाह को और सारे जो इनके हैंडलर्स हैं उनको मैं जिम्मेदार रखूंगा। ये बात दुरुस्त है कि किसी का भी नाम इन्वेस्टिगेशन के बगैर नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन राना साहब का नाम शायद इसलिए लिया जा रहा था बार बार कि वो बड़े सख्त बयानात दे रहे थे। आप नहीं समझते कि इस सूरत हाल में जो हमारे सियासी कायदीन हैं उनको एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए? ये मीर साहब आपकी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, हमारे सियासतदानों की ना ख्वाहिश है ना विल है उनके अंदर। अगर इनमें कोई कैपेसिटी होती, कोई स्किल होती, कोई इस मुल्क से मोहब्बत होती, तो आज हम ये हालात जो हैं ये फेस कर रहे होते जिस तरह के हैं। भाई आप लोगों को अगर खान साहब के बहुत बड़े पॉपुलर हैं, इनको भी लोगों ने वोट दिए, इनके मुखालफिन को भी वोट दिए। आप कोई बैठ कर अगर इतने अरसे में कोई SOPs नहीं बना सके, कोई सैनिटी आप लोगों में नहीं आ सकी, आप बैठ के बातचीत नहीं कर सके और इस तरह के वायलेंस और सोसाइटी हमारी जिस तरफ की जा रही है, तो मुझे तो बड़ी इसमें शदीद मायूसी होती है। जहाँ तक थ्रेट्स की बात है, वो किसको थ्रेट्स नहीं, आपको थ्रेट्स नहीं थी। आपने तो गोलियां खाई हैं, 1 दफ़ा नहीं 6 दफ़ा आप लोगों पे अटैक हुए। अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ हमारे सामने है। अच्छा, बहुत सारे हमारे जैसे दोस्त हैं जो हम बैठ के ढोल नहीं पीटते हैं। ये थ्रेट्स धमकियां पाकिस्तान के हर बंदे को, वो बेचारा जिसका मैं भी वीडियो देख रहा था, देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिसको गोली लगी है, 2 बच्चे जो हैं, अगर आप देखें, आपने भी देखी होगी कि जिस बेचारे को गोली लगी है, 2 बच्चे पूरे मतलब लोग भाग गए हैं। अब 2 बच्चे अपने बाप की उसके लाश के करीब खड़े और रो रहे हैं, जिसके लिए मतलब अनसंग हीरोज़ की तरह है सारी चीज़ें। आपने मुल्क को जिस तरीके का उसमें लेकर गए, मेह में लेकर गए, लड़ाई झगड़ा वायलेंस, मतलब इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमने पाकिस्तान का हशर कर आगे क्या कर दिया। एक और चीज़ का मुझे ज़रूर गिला है, आप सबको पता है कि मतलब खान साहब को थ्रेट है, सबको पता है, और 1 दफ़ा नहीं 600 दफ़ा कहा गया है।
तो कोई पंजाब हुकूमत कोई थोड़ा सा कोई मतलब अब मुझे क्या लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, पुलिस को, वहाँ के हुक्मरानों को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, एंड कंपनी को, वज़ीर दाखिला उनके उमर चीमा साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आप लोग जो हैं, आपको पता है बार बार आपके अपने लोग कह रहे हैं, एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं, सलमान साहब कह रहे हैं, फलाने साहब कह रहे हैं, आपके वज़ीर दाखिला, आपका आईजी, आपका डीपीओ, आपके सारे आरपीओज वगैरह, आपने उन लोगों से टेकअप किया कि खान साहब को थ्रेट्स हैं और धमकियां हैं, उन लोगों ने क्या किया? उनका नाम ही कहीं पे नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा वैलिड आपने उनसे पूछें कि भाई साहब हमारे उस पे चेयरमैन पे, आपके सूबे में, आपके ज़िले में, आपके उसमें डिवीजन पे इतना बड़ा मतलब ट्रेजिडी होने लगी थी, अल्लाह ने बचाए, आप लोग किधर थे, आपने क्या किया, क्या स्टेप्स लिए? बड़ा एक वैलिड सवाल उठाया सलमान साहब। आपके ख्याल में चीफ मिनिस्टर से और पंजाब के जो इस वक्त होम मिनिस्टर हैं उनसे ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? हामिद भाई, बहुत माजरत से मैं तो बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ रऊफ साहब की जो नैरेटिव है ना, और जिस तरह वो स्लांट कर रहे हैं, जो उसको स्पिन दे रहे हैं। देखें, पिछले 6 महीने के अंदर हामिद भाई, आपने तो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा है, रऊफ साहब ने भी ज़रूर देखा हुआ है और स्टडी किया हुआ है। पिछले 6 महीने से इस मुल्क में एक डेमोक्रेसी को पॉज दबा दिया गया है। और देखें, मतलब जो हम कह रहे हैं ना कि हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं, कि सोशल मीडिया की ट्वीट्स के ऊपर आप पे FIA के नोटिसेस आ रहे हैं, आपको डराया धमकाया जा रहा है। मेरी अहलिया, मेरे वालिद, मेरी वालदा को और मेरी तरह और कितने सहाफ़ी हजरात। अच्छा, फिर कस्टोडियल टॉर्चर, मतलब कि 70 साल से बड़े हैं ये जो आजम स्वाति साहब, उनके पोतों और पोतिये के सामने उस पर तशद्दुद किया गया है। मतलब आप समझते हैं कि ये नॉर्मल है? और हम कहते हैं कि ये तो होता ही रहता है, देखिए और लोगों के साथ भी होता है, तो हम चुप होके बैठ जाते हैं। किस तरह चुप होके बैठे हैं? अवाम है पाकिस्तान की, जिसको सवाल का जवाब नहीं देंगे वो। सर, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 6 महीने के अंदर इस मुल्क में जो है जमहूरियत को खत्म कर दिया गया है, और एक 1980s का जो निज़ाम था ना, क्योंकि इनका माइंडसेट जो है वो 1980s का है, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान एक इंसान जो पुरअमन, बिल्कुल उन्होंने 25 मई को भी पुरअमन एहतजाज किया, जिसपे तशद्दुद किया गया, टेयर गैस, रबर बुलेट्स। मैं 15 घंटे सड़कों पे था खान साहब के साथ, और हमने खवातीन को हिरासे में देखा तशद्दुद होते हुए, उस वक्त भी शहीद हुए लोग। आप ये कह रहे हैं कि हम ये एहतजाज छोड़ते हैं, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को छोड़ दें, कि बेहतर है कि मार्शल लॉ आ जाए इस मुल्क के अंदर? क्या ये कह रहे हैं रऊफ साहब? मैंने कब कहा सर, आप दोबारा सुन लें, अब मेरी बात सुन लें। जज्बाती गुफ्तगू आपकी अपनी जगह। आप जो 6 महीने से रोला डाले हुए थे कि उन पर अटैक्स होने वाले हैं, हमले होने वाले हैं, आप लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं? आपने अपने चेयरमैन को ओपन करके उनको खुला कर दिया कि कोई है उन पर अटैक कर ले। आप लोगों की ये स्ट्रेटजी थी। 1 मिनट सुन लें सर जरा। 6 महीने से आपकी हुकूमत है वहाँ पे, या 3 महीने से है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, आपका IG है, आपके DPOs हैं, आपकी सारी टीम है वहाँ पे। आप लोग बताएं आपने क्या स्टेप्स लिए थे अपने चेयरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए? चलो इन्हीं लोगों से, ये जो इसमें यहाँ पे फेडरल हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप लोग अपना तो बताएं, जरा हिसाब दें, आपने अपने चेयरमैन को कितना आके प्रोटेक्ट किया? सुने, मैं आपसे, फिर तो आप ये कह रहे हैं, जो बात कुछ हो रही होती है, आप दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, हमारा वहाँ पे स्पिन दे रहे हैं। स्पिन तो आप दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने 3 महीने से 6 महीने से कह रहे हैं खान साहब खतरे जो है, आप लोगों ने खुद क्या किया है इसके लिए? किसी के घर में फौतगी होती है और आप उसके घर में जाके कह रहे हैं कि तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने। भाई आपकी हुकूमत है, हम तो खान साहब के हामी हैं, हम तो यही कर अल्लाह ने बचाया है। आप ना पुलिस से पूछ रहे हैं, ना IG से पूछ रहे हैं, ना अपने इंटीरियर मिनिस्टर से पूछ रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं मैं नैरेटिव गलत दे रहा हूँ, आप ठीक नैरेटिव दे रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि जो उसकी अपनी जो गवर्नमेंट थी कराची में, भाई इजाज चौधरी साहब ने रात ट्वीट, उन्होंने कहा मुझे रात का पता था अटैक था, ये आपके सेनेटर साहब ने कहा है। आप जो नुक्ता उठा रहे हैं ना रऊफ साहब, वो इस वक्त नंबर 1 उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसकी 6 महीने की आपको दिखा रहा हूँ एक चार्ज लिस्ट, कि जितने लोग कत्ल हुए हैं या जाम बहक हुए हैं, उनका सारा ताल्लुक जो है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के साथ है। ठीक है जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यार मैं मीर साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो बंदा मरा है आज, क्या उसका किसी से बाप बेटे औलाद का रिश्ता नहीं था? उसके लिए हम सब अफसोस नहीं, एक सेकंड, आप उसको भी ये लोग अपने सियासी मकासद के लिए इस तरह इस्तेमाल, नहीं एक सेकंड रुक जाएं यार,
आपने बात सुनी है ना उनकी, मुझे भी एक मिनट दिया। उन्होंने कहा ये कि फौरी तौर पे शहबाज शरीफ को, वजीर दाखिला को, फौजी ऑफिसर को रिजाइन कर देना चाहिए। भाई आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब आप लोग, और खुद इमरान खान, राना सनाउल्लाह के घर हमलावर नहीं हुआ था? क्या इमरान खान ने खुद जाती उमरा पे हमलावर नहीं हुआ था? मुझे आप बताएं, आप देखें ना, आप फेडरल मिनिस्टर हैं, फेडरल कैबिनेट में ये मसला डिस्कस नहीं हुआ कि इमरान खान बार बार कह रहा है कि जनाब मेरे पे हमला होने वाला है, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है? क्या आप लोगों ने किसी फेडरल अदारे से कहा कि इमरान खान मार्च कर रहा है और इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, अगर उस पर हमला हो गया तो हम पे इल्ज़ाम लग सकता है? आपकी कबीना ने ये क्यों नहीं डिस्कस किया? भाई मेरी बात सुन ले, हमने बार बार इन्फॉर्म किया, हमने कहा, मीडिया पे भी कहा। भाई पंजाब जो इंतजामिया उसको कहना था, मैंने तो जाके बंदूक पकड़ के नहीं खड़े हो जाना था। आज कह रहा है ना एजाज चौधरी कि भाई वहाँ हमला होने वाला था, तो भाई अपनी पंजाब पुलिस को कहता, पंजाब इंतजामिया को कहता, वजीर आला पंजाब को कहता। आज ठीक कह रहे हैं रऊफ क्लासरा साहब कि भाई चौधरी परवेज लाई कहाँ है, चौधरी परवेज लाई पे मुकदमा होना चाहिए। उस वक्त जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ था, उस वक्त के वजीर आला और सनाउल्लाह पे पर्चा नहीं हुआ था। आज यही FIR जो है फिर परवेज लाई पे होनी चाहिए कि क्यों नहीं उसने इंतजाम किए। और तीसरे नंबर पे आप बार बार ये बात जब करते हैं तो दुख होता है इस बात पे कि आप मुझे कोई समझा दे कि इमरान खान को सब कहते थे थ्रेट है। मॉडल टाउन में पुलिस इन्वॉल्व थी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक प्राइवेट सिटीजन आधी पंजाब की पुलिस इसकी हिफाजत कर रही थी इमरान खान की। आप ये मानते कि नहीं मानते कि एक वाकया हुआ है और 25-30 मिनट के अंदर अंदर कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई और 35 मिनट बाद इमरान खान की स्टेटमेंट आ गई, तो फिर वो क्या करे? देखे ना आप, अगर उसके पास सबूत थे पहले से तो उसने पहले जिक्र क्यों नहीं किया? आखिरी बात जरा कर लें, सलमान अहमद साहब को बात करने दें। जी सलमान साहब, पिछले वो 4 महीने से कह रहे हैं हामिद भाई, खान साहब ने ये कोई नई स्टेटमेंट नहीं बनाई, वही जो नैरेटिव वो कहते आ रहे हैं कि मुझे जो इनका मंसूबा है कि मुझे एलिमिनेट करना है, मुझे कत्ल करना है। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है और 4 लोगों के नाम है। आज उन्होंने उसी बात को दोहराया, ये कोई वो हिले नहीं। अच्छा, कोई नई बात नहीं की उन्होंने? नई बात यही किया कि ये हट जाए, हुकूमत मुझे दे दें। असल इशू तो ये है इनका, मतलब ये भी इस वाकये पे वो अफसोस। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लासरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब आपका बहुत बहुत हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को और जितने भी उनके साथी ज़ख्मी हुए हैं उन सबको सेहत दे, और जो एक बेगुनाह मासूम आदमी शहीद हो गया है अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उसके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। और हम सब को दुआ करनी चाहिए कि इस सूरत हाल में अल्लाह ताला पाकिस्तान को शर पसंदों से और साजिशी अनासर से महफूज रखे। और कोई भी बात करने से पहले हमें 100 दफ़ा सोचना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।